हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गंगा मैया को मेरा नमस्कार। सभी की तरफ से गंगा मैया को नमस्कार। मैं आज गंगा मैया के किनारे आया हुआ हूँ। बहुत अच्छा स्थान है, बैठ के गंगा मैया के दर्शन हो रहे हैं। आपको भी दर्शन कराता हूँ, जिससे कि दर्शन का जो पुण्य है वो आपको भी प्राप्त हो। गंगा मैया के दर्शन में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ तक कि विश्व भर से लोग खींचे चले जाते हैं श्रद्धालु, और गंगा मैया के दर्शन पाकर कृतार्थ होते हैं, स्नान करके कृतार्थ होते हैं। ये जो कृतार्थ होने की जो सिस्टम है, ये हमारी परंपराओं में ढल चुका है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, ये जहाँ पर भी नदी देखी जाती हैं वहाँ पर इन परंपराओं में ढाल दिया गया, और हमने उनको परंपराओं को अपने जीवन में धारण कर लिया। क्या ये परंपरा मात्र हैं? क्या ये परंपरा ही बन के रह जाएंगी? इसके पीछे कुछ न कुछ तो लॉजिक है। मैंने जहां तक शोध किया है, पाया है, देखा है, जहां तक मैं ध्यान में भी उतरा हूं, शास्त्रों का भी अध्ययन किया है मैंने, वहां पर भी निचोड़ यही निकलता है कि इनकी परंपराओं के पीछे साइंटिफिक रीजन है। और बहुत, जिसको बोलते हैं ना, गुप्त रहस्य छुपे हुए हैं। आज कलयुग में समस्या बस यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है कि हम पढ़ पोथी पंडित भय, ज्ञानी भया न कोई। आज हम परंपराओं को ना अगर शोध करते हैं पंडित के तौर पर, तो वो शोध पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाएगा। शुद्ध इसलिए नहीं होएगा कि जितनी भी हमारी परंपराएं ऋषियों ने चालू की हैं, चाहे वो जनेऊ की हो, चाहे वो तिलक की हो, चंदन के तिलक की हो, चाहे नदियों में गंगा जी का स्नान क्यों ना हो, गंगा जी धारण करने का ही क्यों ना हो, या कुंभ का जो मेला है वो क्यों ना हो, वो शास्त्रों के पढ़ने से नहीं मिल पाता। वो तो ध्यान में खुद उतरने से ही प्राप्त हो पाता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ध्यान में उतरा जाए। ध्यान में उतरने की क्या सिस्टम है, उतर के देखी क्यों ना लिया जाए। तो मैंने देखकर पाया कि इनके पीछे जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, इनके पीछे साइंटिफिक रीजन काम करते हैं। जैसे तिलक लगा लो, तिलक को अगर हम धारण करते हैं, अलग अलग प्रकार के तिलक हैं, माताएं बहनें जो लगाती हैं वो अलग है, चंदन का तिलक है अलग है। जब मैंने चंदन के तिलक को धारण किया, उसको घिसा, चंदन लाया मैं और घिसा, लगा के देखा। आज से 45 साल मैंने वो प्रयोग किए, तो उसमें एक चीज पाई कि अगर वो गीला होता है तो छोड़ता है, उसका ऑयल हमारे मस्तिष्क के द्वारा, हमारी त्वचा के द्वारा मस्तिष्क के अंदर उतरता है, और ध्यान सारे दिन 12 घंटे में 4 से 5 घंटे, कम से कम 2 घंटे, 1 घंटे तो बना ही रहता है। उस तिलक के द्वारा
अगर 1 घंटे भी अगर हमारा ध्यान उसकी तरफ चला गया तो एक बड़ी घटना शुरू हो गई मेरे साथ, और भ्रिकुटी खुलना शुरू हो गई। जब मैं 20 साल का था, जब मैंने ये प्रयोग किया था, आज उसको आपसे बताते हुए मैं खुशी होती है कि मैंने उस उम्र में किया, जिसकी वजह से पत्नी ना रहने की वजह से या अकेला रहने की वजह से मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि मैंने अपने ब्रह्मांड में, अपनी भ्रिकुटी में उतर के देखा, अपने ज्ञान क्षेत्र में देखा कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैं अकेला इसलिए नहीं हूँ कि जो भी रचना है ये मस्तिष्क के द्वारा रची हुई है। इसलिए हमारी जो तिलक की परंपरा लगा लो, जनेऊ की परंपरा लगा लो, जितनी भी परंपराएं हैं ऋषियों के द्वारा दी गई हैं, वो साइंटिफिक इफेक्ट डालती हैं इस शरीर पर, मनो मस्तिष्क पर। गंगा जी का स्नान लगा लो। गंगा जी का स्नान एक, अगर देखा जाए, व्यक्ति कोई भी विशेष व्यक्ति देखता है जो इसके प्रति श्रद्धा नहीं रखता, वो जल मात्र समझता, परंतु इस जल में अगर उतर जाता है, वही व्यक्ति उतर जाता है, और तो वो पाता है कि कुछ नवीनीकरण हुआ है। शरीर जल को सोखता है, और जल की जो मेमोरी, इसके अंदर मेमोरी है, एक बूंद के अंदर एटॉमिक ऊर्जा है, वो शरीर के अंदर उतरती है और उसको महसूस करता है। ऑटोमेटिक उसको महसूस होने लगता है कि यार कुछ हुआ है, कुछ घटना घटी है। और आप अगर करना भी चाहें तो इस तरीके से भी किया जा सकता है कि जल में उतर जाएं, पहले अपना वजन नाप लें और फिर जल में उतर जाएं, फिर सारा शरीर पहुंच के और फिर अपने वजन को नाप लें, आपका वजन बढ़ जाता है। ये त्वचा हमारी सोखती है। इसी तरीके से तिलक ने बहुत बड़ा काम किया, जो कि मेरी भ्रिकुटी खुलना शुरू हो गई और ज्ञान नेत्र खुल गया। रिश्ते नाते भाईचारे जो भी है, ये मैं बहुत गहराई से देख पाया कि ये एक्चुअल में है क्या। मेरा ही स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ। आज मैं इस उम्र में आने के बाद मैं उस चीज़ को अनुभव कर सकता हूँ, क्योंकि हैबिचुअल हो गया। तो इसलिए मैं कहूँगा, जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, चाहे विवाह के समय हो, चाहे संतान उत्पत्ति के समय हो, चाहे वो संतान उत्पत्ति से पहले ही क्यों ना हो, जैसे गोद भरने की रस्म है, शिशु गर्भ में आ गया, 40 दिन बाद माता पिता के योगदान से एक डमी बनती है पेट गर्भ में माता के, और फिर 40 दिन बाद वो आत्मा उतरती है, तो एहसास होता है कि कुछ उतर आया है। तो माँ अभिव्यक्त करती है अपने परिवार में कि कुछ मुझे मालूम हुआ है कि कुछ अलग संकेत हो रहे हैं, तो गर्भधान हो चुका है। तो वो गोद भरने की जो रस्म है, वो प्रक्रिया है, वो एक्चुअल में पवित्र आत्मा का स्वागत है, आह्वान है कि भाई हम आपके आने से बहुत खुश हैं। इस घर में, जो आप घर के अंदर भी घर बनाया हुआ है, इसमें आप आह्वान करो और वास करो और फिर जन्म लो। तो इस प्रकार से परंपराएं हैं। कोई भी मैंने परंपरा बहुत बारीकी से मैंने शोध किया है। हमारी परंपराएं इतनी साइंटिफिक हैं कि हर जगह तोला जा सकता है। पुष्प के लगा लो, पुष्प जैसे हम किसी की कहीं भी पूजा पद्धति में भी पूजा इस्तेमाल होता है, हर जगह पुष्प का इस्तेमाल होता है। तो पुष्प क्या कहता है, वो भी उसका जो पराग निकलता है, उसकी जो खुशबू निकलती है, वो हमारी आत्मा में समा जाती है। उसको भी अगर हम देखा जाए तो वो भी बहुत बेहतरीन काम करती है। इस प्रकार से हमारी जो परंपराएं हैं साइंटिफिक हैं, और हमें बार बार मनन करना चाहिए। मनन करने से किताबों में, पुस्तकों में, उपनिषदों में इसका उल्लेख भी होगा कहीं ना कहीं, पर साइंटिफिक अगर देखना है तो बेटर ये है कि आप ध्यान में उतरें और उसको महसूस करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। हरिओम हरिओम हरिओम। सभी भक्तों को हरिओम मेरा, और माँ गंगा को भी आपकी तरफ से हरिओम, और आपकी तरफ से भी माँ गंगा को हरिओम हरिओम।